इकोसिस्टम या पारितंत्र के अंदर जैविक और अजैविक कारक, क्योंकि इकोसिस्टम इज द स्टडी ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स इंटरेक्शन विथ ऑर्गेनिज्म। जैविक और अजैविक कारक किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन होता है उनका, या किस स्पीसीज के साथ इंटरेक्शन, उसकी स्टडी हम करते हैं। बीएससी फाइनल पेपर सेकंड यूनिट फर्स्ट। इकोसिस्टम वर्ड टेंसले ने 1935 के अंदर दिया था, और उसके बाद दो साइंटिस्ट मोबियस ने इकोसिस्टम को बायोसिनोसिस कहा और फोर्बिस ने इसको माइक्रोकोस्म के नाम से संबोधित किया। एक और अन्य वैज्ञानिक सुकाचेव ने इसके लिए नवीन शब्द जियो बायोसिनोसिस का भी यूज़ किया, लेकिन हम इकोसिस्टम शब्द यूज़ करते हैं और ये सर्वमान्य है और उपयोगी शब्द है, जो कि टेंसले ने 1935 के अंदर दिया था। एक इकोसिस्टम का निर्माण मूलभूत रूप से विभिन्न समुदायों और उनकी सीमाओं के मिलने से होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप डायग्राम में देखेंगे, पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज ए एंड पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज बी, एंड नीचे टेरिटरी क्या होती है, एरिया अंडर डिफेंड, यानी कि किसी भी पॉपुलेशन जो है स्पीसीज, उस स्पीसीज के द्वारा जो एरिया अपने संरक्षित क्षेत्र के अंदर आता है, यानी अपने डिफेंस के अंदर आता है, उसको टेरिटरी कहते हैं। तो जहाँ पर दो टेरिटरी मिल रही है वहाँ पर इकोसिस्टम इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। इकोसिस्टम के अंदर हम बात करते हैं बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर के अंदर पादप और जंतु होते हैं, और एबायोटिक फैक्टर के अंदर फिजिकल, भौतिक और केमिकल रासायनिक कारक होते हैं। जैसे कारकों के साथ हम बात करते हैं सौर ऊर्जा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा खनिज पदार्थों का सिंथेसिस करके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा आदि का निर्माण होता है। इसके अंदर हम आगे इसके घटक भी पढ़ेंगे। इसके डेफिनेशन की बात करें तो किसी भी समुदाय के जैविक सदस्यों और उनके अजैविक वातावरण में ऊर्जा प्रवाह और खनिज पदार्थ चक्र को पूरा करने के लिए निरंतर रचनात्मक और कार्यात्मक पारस्परिक इंटरेक्शन होती रहती हैं। इन इंटरेक्शन या अनुक्रियाओं के संपूर्ण सिस्टम को इकोसिस्टम कहते हैं। डायग्राम में देखिए आप, पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज ए, पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज बी, और आगे हम देखें इसके अंदर कम्युनिटी की बात करें। कम्युनिटी के अंदर सम जो पॉपुलेशन होगी और वो स्पीसीज ए की फर्स्ट की और सम सेकेंड की। कई जो पॉपुलेशन स्पीसीज है वो एक साथ मिलकर के कम्युनिटी या समुदाय का फॉर्मेशन करती हैं। अब समुदाय के ऊपर फिजिकल और केमिकल फैक्टर किस तरीके का इंटरेक्शन करते हैं, इसकी स्टडी हम इकोसिस्टम के अंदर करते हैं। देन व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम? दैट इकोसिस्टम इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके जैविक और अजैविक कारकों के साथ किस तरीके की अनुक्रियाएं या इंटरेक्शन होता है, उसकी स्टडी हम इकोसिस्टम के अंदर करते हैं। डेफिनेशन ओडम 1963 के अनुसार, जिन्होंने इकोलॉजी के अंदर सबसे ज़्यादा और उपयोगी अध्ययन करके, रिसर्च करके अपनी डेफिनेशन दी, उनके अनुसार सामुदायिक आवास के जीवित और भौतिक वातावरण इकोसिस्टम जटिल या इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं।
डायग्राम अभी हमने देखे। अतः पारितंत्र या इकोसिस्टम इकोलॉजी की वह फंडामेंटल यूनिट है जिसमें जैविक और अजैविक वातावरण एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हुए म्यूचुअल इंटरेक्शन से ऊर्जा और रासायनिक पदार्थों के निरंतर प्रवाह से तंत्र की कार्यात्मक गतिशीलता बनाए रखते हैं। और इन सब के लिए ऊर्जा पूर्ति का एकमात्र स्रोत होता है वो सूर्य होता है। अगर हम इकोसिस्टम के मेन कंपोनेंट्स की बात करें, मूल घटक, तो एक संतुलित इकोसिस्टम के लिए निम्न घटकों का होना आवश्यक है: जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक को हम पादप और जंतु तंत्र के जो जीव हैं वो इसके अंदर आते हैं, जैविक घटक कहलाते हैं। इसको निम्न भागों में बांट सकते हैं: उत्पादक, उपभोक्ता और विघटक। उत्पादक ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट्स जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, कंज्यूमर्स जो उत्पादक के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और विघटक या डिकम्पोजर्स जो उपभोक्ता और इन दोनों के ऊपर निर्भर रहते हैं, सड़ाने गलाने का काम करते हैं। एबायोटिक फैक्टर समस्त भौतिक रासायनिक कारक तंत्र के अजैविक घटक कहलाते हैं। इनको फर्दर डिवाइडेड करें: अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक वातावरण। तो ये दोनों घटक इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। इनके आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फ्लो चार्ट के रूप में कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम: बायोटिक एंड एबायोटिक, एंड बायोटिक प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, एंड एबायोटिक अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक वातावरण। तो इस तरीके से हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम इसके बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स की स्टडी करेंगे।